हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अपकमिंग वैकेंसी है जो फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, तो आपको सिलेबस थॉरोली पता होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट गेटिंग नो योर सिलेबस। और सिलेबस को आपको याद करना है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई टॉपिक ज़्यादा नहीं पढ़ जाऊँ, कोई कम नहीं पढ़ जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2018 का जो सिलेबस था वही स्टडी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ अंतर आने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसमें आपके सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे हैं, और आपके ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी सिलेबस आता है वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है, कहाँ से आपको स्टडी मटेरियल पढ़ना है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बातें हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। तो यहाँ पे आपके क्या आ जाता है, आपकी सबसे पहले टैक्सोनॉमी आती है पार्ट 1 में। टैक्सोनॉमी में आपके सब कुछ आ जाएगा प्लांट डाइवर्सिटी में, जिसमें आपके लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नोइड, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और इसकी कई सारी वीडियोस हैं आपकी। देखिए, बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं और भी बना दूंगा, लेकिन कई सारी वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड हैं, तो वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं और कई सारे कन्फ्यूजन आराम से दूर कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज हैं, और आपके द्विनाम जगत प्रणाली या फिर 5 किंगडम सिस्टम जो प्रोमिनेंट हैं, सबसे ज़्यादा चलते हैं, वो यहाँ पे पूछ सकते हैं। और जो रूल्स चलते हैं आईसीबीएन के, वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। आईसीजेडएन के भी पूछ सकते हैं कि जो भी आप जीव या पादप को जो नाम देते हैं वो किस किस रूल को ध्यान में रखते हुए उन्हें देते हैं। तो ये सब आपके आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप पढ़ सकते, और मैं स्टडी मटेरियल भी बताने वाला हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं एक बार। तो दूसरा टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो जिसमें आपके एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू और प्लांट एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी आ जाती है। एनिमल टिश्यू में आपके टाइप्स आ गए, ओरिजिन, लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, 4 टाइप के जो ऊतक होते हैं। प्लांट टिश्यू में आपके रूट, स्टेम एंड लीव्स की मोनोकोट या फिर डाइकोट हो, उनकी एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी, फंक्शंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स, फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम आ गए, जिसमें ससीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्पक्रम आ जाता है। फ्लावर आ गया, ठीक है, और फ्रूट्स आ गए। फ्रूट से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, तो ये आपके आ जाते हैं। फिर थर्ड टॉपिक आता है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शंस, जिसमें आपकी सेल थ्योरी है, पूछ सकते हैं किसने दी थी, कब दी थी, साइंटिस्ट के नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, रूडोल्फ विर्चोव ने क्या बताया था, स्लाइडेन स्वान ने क्या बताया था। ठीक है, स्ट्रक्चर और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर पूछ सकते हैं बेसिक से। प्लांट एंड एनिमल सेल्स में ऑर्गेनेल्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस किस ऑर्गेनेल्स का क्या वर्क होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है। फंक्शंस ऑफ सेल सरफेस हैं, सेल प्रोसेस हैं, सेल ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हैं। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, टाइप्स और एब्रेशंस यानी कि विभेदन है, ये पूछ सकते हैं आपके। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स, जिसमें बायोमोलिक्यूल, ये टॉपिक आ गया आपके प्रोटोप्लाज्म से, जिसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा याद रखनी होती है, लेकिन बहुत बेसिक है, अगर आप समझेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं। एंजाइम्स में बात करें, टाइप्स हो गए, प्रॉपर्टीज, एंजाइम रिएक्शन हो गया, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में माइटोसिस, मेयोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस हो गए। मोस्टली एग्जाम में पूछते हैं मेयोसिस से, क्योंकि नए जो आपके लक्षण आते हैं वो मेयोसिस में आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रोफेज फर्स्ट से, जो मेयोसिस फर्स्ट की होती है सबसे लंबी अवस्था, जिसमें पूछते हैं काइस्मेटा कब बनते हैं, सिनेप्सिस कब बनते हैं, सिनोप्टिलम कॉम्प्लेक्स का विघटन कब होता है। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें आपके सारे एनिमल सिस्टम आ जाते हैं, चाहे वो सर्कुलेटरी हो, एक्सक्रिएटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो, सारे सिस्टम हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब देखिए, मोस्टली मैंने कई सारी वीडियोस डाली हुई हैं, और आपके एनसीईआरटी से मैं प्रेफर करूँगा, एनिमल फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है ओनली एनसीईआरटी से। आप 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे इसके लिए, जिसमें आपको कंसेप्चुअली ज़्यादा कुछ इतना मिलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा जो आपके एग्जाम के लिए बेसिक्स चीज़ें हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पे कवर करवा दिया गया है। बाकी अगर आप पढ़ने लगेंगे तो ये आपके 5 या 6 महीने में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा टॉपिक चलता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी यहाँ पे प्रेफर करनी है। रिप्रोडक्टिव एंड प्लांट्स में बात करें तो देखिए, ये आपके सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में आपके आ गया मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स,
लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आ जाता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो भी साइंटिस्ट ने थ्योरी बताई थी कि जीवन की उत्पत्ति कैसी हो रही है, उससे लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपके आ जाता है इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट, वैक्सीन, पैथोजन, पैरासाइट्स, कैंसर और एड्स। इसको लेके मैंने कई सारी वीडियोस आपकी इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन, पैथोजन को लेके कई सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं। ठीक है, ओके। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इसके लिए भी मैंने कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं, वहां से आप हर टॉपिक को देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन हो गया, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन हो गया, सक्सेशन हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, इकोसिस्टम का कंसेप्ट, टाइप्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेब, ये सब चीज़ें आ जाती है। मोस्टली पिरामिड्स हो जाते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं। अब पार्ट 2 में आते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाता है सब्जेक्ट कंसेप्ट। अब इसमें थोड़ा सा आप डेप्थ में चले जाएंगे, आपको ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टैक्सोनॉमी वही हमने पढ़ी है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा फैमिली आ जाएंगे अब की बार। रेननकुलेसी है, एपीएससी है, एस्ट्रेसी और पोएसी है, तो ये आ जाती है। ठीक है, और ह्यूमंस जूलॉजी में अगर बात करें टैक्सोनॉमी में, तो मेटामेरिज्म है, आर्थ्रोपोडाइजेशन है, सीलोम है, सिमेट्री है। तो पूछ सकते हैं असम्मित कौन सा है, द्विपार्श्व सम्मित कौन सा है, सम्मित कौन सा है, अरीय सम्मित कौन सा है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप क्या जाते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। देखिए, प्लांट यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है, सीरियल्स, फाइबर यील्डिंग प्लांट, वेजिटेबल ऑयल्स, स्पाइस, मेडिसिनल प्लांट्स, बेवरेज हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, मोलस्का एंड इंसेक्ट्स। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा रोग का पैथोजन कौन सा है, मैचिंग में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान से करना है। बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशंस, देखिए यहाँ पे बायोटेक से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। कुछ यहाँ पे आपको करंट से रिलेटेड भी नॉलेज रखना जरूरी है। डेफिनेशन, स्कोप एंड एप्लीकेशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल्स हैं, हेल्थ और एग्रीकल्चर में इसके एप्लीकेशंस हैं, और टिश्यू कल्चर हैं जिसके विभिन्न प्रकार के टाइप हैं। तो आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको वायरस रहित अगर संवर्धन में प्लांट उगाने हैं, वायरस रहित प्लांट उगाने हैं, तो उसके लिए कौन सा संवर्धन यूज करते हैं। तो मेरिस्टेम, सूट टिप मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, तो इससे लेके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, एक एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इसमें ये आ गए हैं सक्सेशन, प्लांट या फिर एनिमल सक्सेशन हो, बायोजियोकेमिकल साइकिल, तीनों मैंने अलग अलग कराए हुए हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन चारों टाइप के, एयर, वाटर, नॉइज और सॉइल पॉल्यूशन। कब कब इनके लिए एक्ट बने थे, वायु प्रदूषण एक्ट, कीटनाशक एक्ट, ठीक है, जल प्रदूषण एक्ट, ये कब एक्ट बने हैं। स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल, इंटरनल, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग, अमीबा है, ओबेलिया, टीनिया, स्केरिस, फेरेटिमा, इन सभी को आपको लाइफ साइकिल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये आपके थोड़ा सा कैसा है, ये इसमें आपको रटनी पड़ती हैं कई चीज़ें, तो ये स्कोरिंग होता है, जो करके आता है उसके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ते हैं, रैंक आने के भी चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी है, ये भी आपके इसमें देखिए कंसेप्चुअल चीज़ें चलती हैं बेसिक से, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने से ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है। गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट हो गए, फेट मैप्स, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैमल्स में आपके प्लेसेंटा पूछ सकते हैं, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, ओव्यूलेशन, तो ये सब एम्ब्रियोलॉजी को लेके चीज़ें आ जाती हैं। प्लांट फीजों में देखिए वाटर रिलेशन से चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, प्लांट मूवमेंट, नाइट्रोजन, लिपिड मेटाबॉलिज्म। बायोस्टैटिक्स में आपके माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेबल, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं आपकी जैव सांख्यिकी में। तो जैव सांख्यिकी में आपके आ जाती है एथोलॉजी, जो जैव व्यवहार की होती है, जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी, सॉरी एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनके व्यवहार को लेके। तो उस आपकी ग्रेजुएशन की बुक में बायोस्टैटिक्स मिल जाएगी, जहाँ से आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अगर इसमें मेहनत करेंगे तो इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। बायोस्टैटिक्स इतनी टफ नहीं है, कंसेप्चुअल है, मैथमेटिक पार्ट है, इसलिए थोड़ा टफ लगता है बायो वालों को। पार्ट 3 में आ जाते हैं हम, एमएससी लेवल पे। यहाँ पे आपको टेक्निक्स देखनी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री, एलाइजर मैंने यहाँ पे कराया हुआ है ऑलरेडी। माइक्रोस्कोपी है, वो भी सेम और टाइम मैंने कराई हुई है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी है, मैंने कराई हुई है यहाँ पे, ठीक है। एथोलॉजी में मैंने बता दिया है, बायोस्टैटिक्स और ये दोनों साथ में कर लेना आप। बायोजियोग्राफी एंड वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन में आप
ये बहुत बेसिक हो जाता है। एंडेमिस में हॉट स्पॉट है, किस तरह से इन सिटू कंजर्वेशन करेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क नए खुले हैं, तो ये चीज़ें करंट से रिलेटेड हो जाती हैं आपकी, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपके प्लांट पैटर्न बता देता हूँ मैं, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। देखिए, अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो मैं 2018 के सिलेबस को लेकर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर चेंज नहीं होता है तो यही पैटर्न रहने वाला है कि आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 55 क्वेश्चन आएंगे जो 110 मार्क के होंगे। ग्रेजुएशन लेवल पे आल्सो 55 हैं जो आल्सो 110 मार्क के हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्वेश्चन कम हो जाते हैं, 10 क्वेश्चन है जो आपको 20 मार्क से देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपके टीचिंग मेथड भी मायने रखता है, जिसमें 30 क्वेश्चन है 60 मार्क को लेके। तो इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क्स के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के भी मायने रखते हैं आपके सिलेक्शन की श्योरिटी को दिलाने के लिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपको टेक्निक्स हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपको आती हैं तो, ठीक है। वो लेबोरेटरी वर्क होता है जो आपको मस्ट होता है आना, ठीक है। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है उसका 1/3 काटा जाएगा, प्रश्न के अंक का 1/3 यानी कि 2/3 आपके काट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 2/3 यानी कि आपके 20 अंक टोटल जो नंबर आ रहे हैं आपके उसमें से कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं किन किन चीज़ों के लिए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया है, एनिमल फिजियो के लिए आप क्लास 11th की बायोलॉजी यूज कर सकते हैं, क्लास 11th के बेस्ट रहेगी और उसी में आपके सब कुछ आ जाता है, सारे सिस्टम आ जाएंगे, लास्ट में आपके हार्मोन वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 12th की, तो इकोलॉजी की बात करें तो 12th बायोलॉजी के लास्ट के 4 टॉपिक हैं, 3-4 जो चैप्टर हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं। साथ में बायोटेक के लिए भी आप 12th बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई सी भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आई विल प्रेफर यू शुड गो फॉर द बायोलॉजी के लिए। आप अगर और अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छे से नोट्स मेडिकल की प्रिपरेशन करवाते हैं, उनके मॉड्यूल हैं बायो वाले, वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, ठीक है। जैसे मैं बेसिकली मैं बताऊं तो अभी जो मोस्टली सभी इंस्टीट्यूट के हो गए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन अगर आप पुराने बैचेस वाले जाते हैं 2012-13 से पहले, अगर आप कोई भी मॉड्यूल लेके आते हैं तो वहाँ पे बीएससी लेवल पे ही सब कुछ एलेबोरेशन रहता है आपके बायो में। तो आप प्रेफर करें कोई भी कोचिंग जो मेडिकल की प्रिपरेशन करवाती है उनके मॉड्यूल लेके आएँ, उससे आप अच्छे से एलेबोरेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप एग्जाम से पहले रिपीटेशन करना चाहते हैं 10 दिन में, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है एक लाइन में कि आपको वो रटनी पड़ेंगी और एग्जाम की प्रेशर में आप उन्हें भूल जाएंगे। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को अगर आप एलेबोरेशन से याद रखेंगे उसकी हिस्ट्री को लेकर, तो आपको लॉन्ग टर्म में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आई विल प्रेफर, मैंने जो जो टॉपिक बताए हैं वो आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, ठीक है। और अदर चीज़ के लिए आप कहाँ जा सकते हैं, जो मेडिकल की कोचिंग्स हैं उनके बायो वाले मॉड्यूल्स से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग दो चीज़ें आपकी देख, एक तो एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्कोर दिलवाती हैं। बायोस्टैटिक्स आल्सो, ठीक है, जो सब नहीं कर पाएंगे बायो वाले बच्चे। तो इन चीज़ों का आप अगर क्लियर करके चलते हैं तो देन यू विल गेट टोटली सक्सेस रेशियो इन योर लाइफ, ओके। तो और आने वाली वीडियो में हम और भी ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो मुझे बताना कमेंट में आप कौन कौन है जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ताकि मैं उनके लिए और भी यहाँ पे ऐसी वीडियोस ला सकूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।